Hello guys, welcome back to my channel Evolve One. Please like and subscribe it. आज हम बात करेंगे कि what is HR, full form of HR and HR का रोल क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. So let's get started. फुल फॉर्म ऑफ एचआर. एचआर क्या है? इट्स एन ह्यूमन रिसोर्सेज. मतलब हर एक कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उसी तरीके से एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में. ह्यूमन रिसोर्सेज आर दोज जो एक बैकबोन होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, एंड ऑल्सो हेल्प अस टू सेलेक्ट वेरियस एम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. मतलब हम बोलते हैं किसी भी राइट जॉब के लिए राइट कैंडिडेट एचआर हेल्प करता है फाइंड करने के लिए. उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए भी एचआर हेल्प करता है. उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी एचआर हेल्प करता है, और उन एम्प्लॉयज़ को उस ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने के लिए भी एचआर ही है जो हेल्प करता है. नाउ we'll talk about what is HR. एचआर एक वो इंडिविजुअल है जो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्कफोर्स बनाने के लिए. ऑल्सो वो हेल्प करता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक राइट कैंडिडेट ढूंढ पाए, उस राइट कैंडिडेट को रिक्रूट कर पाए और ट्रेन कर पाए ताकि वो अपनी कंपनी को बेनिफिट कर पाए. ऑल्सो एचआर हेल्प्स इन हैंडलिंग द मैनेजमेंट. जो भी वर्कफोर्स मैनेजमेंट है उस सारी वर्कफोर्स को एक एचआर ही हैंडल करता है. और कैसे हैंडल करता है? बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में हैंडल करता है. लोग बोलते हैं कि एचआर सिर्फ रंगोली बनाता है, पर ऐसा नहीं है. एचआर के पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए. जैसे रिक्रूटिंग होता है जो उसका मेजर का काम होता है. देन कम्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, जिसके बारे में हम अब दोबारा पढ़ेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं. फर्स्ट विल स्टार्ट विद रिक्रूटिंग. रिक्रूटिंग क्या होता है? वो एक मेजर चीज़ होती है, एक मेजर टास्क होता है जो एचआर को होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें ऑब्वियसली एक वर्कफोर्स चाहिए. वो वर्कफोर्स कहाँ से आएगी, कौन उसको हायर करेगा, वो सब कुछ एचआर देखता है कि हमने कहाँ से वर्कफोर्स को लेकर आना है, राइट कैंडिडेट को लेकर आना है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिलवा सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा देर के लिए रह सके. इसलिए वो डिफरेंट सोर्सेज से, नौकरी से, लिंक्डइन से या कहीं से भी, वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से एक एम्प्लॉयज़ को लेकर आता है, कैंडिडेट्स को लेकर आता है, उनको ऑफर्स देता है और उनको ऑनबोर्ड करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फिर आता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट. यहाँ पर काम आता है एचआर का. जो हम बोलते हैं एचआर सिर्फ रंगोली बनाता है. सो ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट किन चीज़ों के लिए हेल्प करता है? वो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए. ऑब्वियसली अगर कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में खुश रहेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी नहीं जाएगा. इसलिए हायर रिटेंशन भी एक तरीके से उसका प्रॉफिट हो गया. फिर ऑब्वियसली अगर कोई एम्प्लॉय खुश रहेगा तो फिर वो प्रॉफिट भी देगा ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए तो राइज इन प्रोडक्टिविटी होएगा और हायर रिटेंशन रेशियो. अगर खुश है, वो सुबह उठ के ये नहीं बोल रहा यार फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, कितना बोरिंग है और वो सब, तो अगर एचआर उसको खुश रखेगा वेरियस एम्प्लॉय एक्टिविटीज से, एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज से, तो ऑब्वियसली डिक्रीज भी रहेगा एब्सेंटिज्म में, वो छुट्टियां भी नहीं लेगा ऑफिस से. और अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो जो हमारा क्लाइंट है, हमारा कस्टमर है, वो भी खुश रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो वो काम अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा देर तक रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देंगे और हमारे कस्टमर्स भी उससे सेटिस्फाइड रहेंगे. फिर आता है एम्प्लॉय रिलेशंस. अगर किसी कंपनी में कोई टीम है, वो टीम में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं और सबके अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग व्यूज़ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आपस में वो व्यूज़ नहीं बनते, तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं. तो इन सब चीज़ों में एचआर का एक मेजर रोल होता है. एचआर इन लोगों से बात करता है, चीज़ों को सॉल्व करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, और वो सब चीज़ें सॉल्व करके, इशू सॉल्व करके एक एक प्रॉपर टीम बनाता है. एचआर हेल्प करता है वेरियस टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए. तो ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ इसलिए होती हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपस में मिलकर काम कर सके और वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा देर तक चल सके, वो एम्प्लॉयज़ खुश रहें उस ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के बीच में लड़ाइयाँ भी ना रहे.
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक वो पार्ट है जो एचआर करता है। जैसे आजकल हम बोलते हैं कि हमें अपने स्किल्स अपग्रेड करना चाहिए। वी हैव वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक यूडमी, लिंक्डइन और यूट्यूब चैनल ऑल्सो। हम लोग यहाँ से पढ़ाई करते हैं, अपग्रेड होते हैं, स्किल्स के बारे में सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक एचआर हेल्प करता है। सपोज अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में है तो उसका लर्निंग एंड डेवलपमेंट चीज़ इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, उसका स्किल अपग्रेड हो रहा है या नहीं, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान एचआर रखता है। comes com- then comes compensation and benefits. We see कि हमारी सैलरी नहीं आई टाइम पे, तो फिर वो एचआर है जो उस चीज़ का ध्यान रखता है। अगर हम बोलते हैं कि हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का क्या है, तो वो एचआर देखता है। सोशल सिक्योरिटी एचआर देखता है। अगर कोई हमारा सोडाक्सो फूड कूपन से रिलेटेड कुछ इशू है तो वो एचआर देखेगा। जितनी भी कॉम्पनसेशन से रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं, कुछ भी, वो सारा कुछ हमारा एचआर देखता है कि क्या कुछ हो हमारे एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो सारी चीज़ें। अगर कोई पे रेस करनी है तो कब रेस करनी है, कोई अवार्ड देना है तो कब देना है, तो वो सारी चीज़ें एचआर देखता है। अब आता है हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी होता है जैसे अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड करते हैं, हम बोलते हैं हम घर पे बहुत सेफ है, तो सेम वैसे ही हमें हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमें अपनी कंपनी में भी चाहिए। तो हमारी सेफ्टी का ध्यान पूरा एचआर रखेगा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन पे सेफ है। अगर वहाँ सपोज आग लग जाती है तो हम कैसे वहाँ से निकल सकते हैं, वो सारी चीज़ें एचआर देखते हैं कि वहाँ प्रॉपर चीज़ें हैं नहीं है, तो वो सबका रिकॉर्ड एचआर रखता है। हमारे इंश्योरेंस कराए हुए हैं या नहीं हुए, तो वो सब दिखेगा एचआर।